असफलता का कारण खोजो। जो बातें साधक को धारण करनी है, वे ये कि साधक अपने आप को निराश न बनाए। समझना तो यह चाहिए कि मैं सफल न हुआ तो कारण इसका क्या है। कारण को खोजना चाहिए। खोजने से पता चलेगा कि उसके करने में या उसमें कोई दोष है। यदि न खोजे तो दूसरा कोई उसके लिए क्या करे। अपने कर्म का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए। यदि आदमी अशांत रहता है और अशांति का कारण ढूंढने लगे तो यह पता चल जाता है। कुछ दुख तो मानस दुर्गुण के कारण है, कुछ या बहुत से कल्पित हैं। अनेकों दुख तो मानस कल्पना जनित हैं। यदि वह राम दरबार में बैठे जिसका आराधन हम करते हैं, वह वहाँ विद्यमान होता है। इसीलिए राम दरबार हुआ और कहा गया। साधना में मन न लगा तो इसमें यह देखना चाहिए कि क्यों नहीं लगा। इसीलिए कारण खोजना चाहिए। यदि दूसरे विचार ही आए तो वे कल्पना से ही आते हैं। कोई और तो अंदर बैठा है नहीं, आप ही तो कर रहे हैं। मन को क्यों दोष देना। मनन करता है तो मनुष्य होता है। गर्मी सर्दी निवारण के वस्त्र तो उसके पास भी हैं और उसके बंधुओं के पास भी, पर ऐसी तड़क भड़क वाले नहीं जैसे दूसरों के पास देखे। इस प्रकार सोचना अशांति उत्पन्न करता है। हम कहते हैं कि माया धोखा देती है, अपनी जिम्मेवारी नहीं लेते। इसका भी सरल उपाय यह है कि भगवान नाम का अधिक जाप करें कि भगवान मुझे शांति दो। पाठ लड़के को याद नहीं हुआ तो कारण यह है कि वह नावल जो पढ़ता रहा। वह प्रायश्चित करे या संशोधन करे तो पाठ याद हो जाए और फिर सब ठीक हो जाए। जिनके पास कम समय है वे भटकते भी कम हैं। आवारा एक बार चंडाल चौकड़ी में बैठा तो फिर भटकता ही रहता है। उसको राम ही सुधारे। अधिक जप करो, अधिक पश्चाताप करो कि अशांति का कारण ये क्यों ना दूर करें। फिर अभ्यास से हो ही जाता है। कहते हैं कोई कितने चिर में पंडित बनता है। यदि शीघ्र कोई बात न आवे तो समझना चाहिए कि अभ्यास से हो जावेगा। लोग तो कहते हैं इस जन्म में न सही फिर अगले में सही। यह ठीक है कि कारण समझना चाहिए और फिर उसे दूर करने का उपाय करना चाहिए। कलम ठीक नहीं लिखती तो आप समझ जाते हैं कि स्याही नहीं या निब खराब है। रेडियो खराब हो, उसमें आवाज नहीं आती तो आप समझते हैं कि उसमें खराबी है। यदि आप में रामधुन नहीं आती तो सोचें कि आपके यंत्र में कुछ खराबी है। बिगड़ी मोटर में 2 दिन बैठे रहो तो भी वहीं रहोगे। मेरी तो यह भावना है। मेरे जैसे आदमियों का निश्चय है कि आदमी आराधन करता है तो फल आता है, पर आराधना करने वाले को अपनी कमी का भेद समझने की चेष्टा करनी चाहिए। आप हम में से कुछ नावल पढ़ते दिन बिता देते हैं। आपने कभी भक्ति के ग्रंथ पढ़ते पढ़ते भी दिन बिताए हैं? तो फिर उनके सिनेमा के संस्कार कैसे ठीक हो जावे, कैसे भूल जावे। किसी किसी का ठीक हो जाता है, यह आश्चर्य की बात है। ऐसा राम कृपा से भी हो जाए, यदि न होवे तो समझे वासना का कोई प्रबल संस्कार है। जब नचिकेता को निश्चय हो गया तब उसके पिता ने उसे नाम दिया तो वह समाधिस्थ हो गया। उसके पिता ने न जाने किस किस को कहा होगा पर किसी को समाधि का लाभ नहीं हुआ। जैसे दलदार शीशे में ग्राह्य शक्ति होती है, वैसे ही योग्यता का भी शीशा बनाओ। भक्ति के ग्रंथ पढ़ना, प्रेम भरे प्रभु के गीत गाना, ये योग्यता के साधन हैं। कई बार प्रतीत नहीं होता। आंतरिक चेतना ठीक चलती है पर बाहर प्रतीत होने में नहीं आती। पहले कहीं नदियां थी, वहां अब रेत के पहाड़ हैं, पर कोई नीचा स्थान आवे तो नदियां फिर बहती हैं। नीचे भी नदियां बहती हैं। मैं अंडरग्राउंड फ्लो ऑफ वाटर इसके विषय में अधिक नहीं जानता, पर जो जाना वह बताता हूँ। नीचे का जो इतना पानी ट्यूबवेल आदि में आ गया तो लोग कहते हैं समुद्र से आ गया, पर यह तो मीठा और समुद्र का खारा। नीचे भी पानी है। हिमालय पर जो इतना पानी बरसता है वह नीचे भी नदियों के रूप में चलता है। नीचे की नदी मालूम नहीं होती,
तो इसी प्रकार बाहर प्रतीत ना हो पर अंत समय सुधर जाता है। हो सकता है कि मेरे मन की धरती भी ऐसी हो जिसमें कृपा रूपी जल ऊपर न आ सके, पर जो सुन्न होने की बात है यह तो सोने से भी हो जाता है। 5 घंटे न सोए 6 घंटे सो गए, सुन होना तो सोने के समान है। 5 घंटे सोए और 1 घंटा सुन रहना तो 6 घंटे सोने के ही समान है। मन में चेतनता हो और प्रभु का नाम हो, भक्ति तो यही है। भक्ति के गीत गाएं, सुनकर मग्न हो जाएं। बाकी रात सो जाना, यह तो क्लोरोफॉर्म सूंघाकर भी हो जाता है। स्थानीय इंजेक्शन भी ऐसा कर देते हैं कि अंग सुन हो जाए। यह क्या मांगना, मांगना तो यह कि राम में प्रीति हो।